नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 4 ऐसी बात बताएंगे जिससे आपकी बैटरी की लाइफ, आपके घर पे अगर इन्वर्टर बैटरी लगा हुआ है या अगर आप इन्वर्टर बैटरी लगाना चाह रहे हैं तो आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोगुनी हो जाएगी या तिगुनी हो जाएगी, लेकिन उससे आपकी बैटरी की लाइफ पे फर्क पड़ता है, उससे आपकी बैटरी की लाइफ जो है बढ़ जाती है। तो 4 क्या क्या बातें हैं वो चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा। इन्वर्टर बैटरी खरीद लिए हैं तो भी आपको ध्यान देने वाली बात है, और अगर आप बैटरी इन्वर्टर नहीं खरीदे हैं, खरीदने जा रहे हैं, तो भी आप ये चीज जरूर नोट कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा इन चारों बातों पे। सबसे पहला चीज, अगर आप जब बैटरी इन्वर्टर खरीदने जा रहे हैं तो आप इन्वर्टर जो परचेज करें तो इन्वर्टर जो है पहले देख लीजिए कि वो प्योर साइन वेव में है या नहीं है। साइन वेव इन्वर्टर को ही प्रीफर कीजिए कि आप जो है आपके घर पे जो इन्वर्टर लगे वो साइन वेव में हो, और वो जो है आपको बेटर परफॉर्म करेगा, जो जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। और साइन वेव में भी आपको एक हाइब्रिड इन्वर्टर मिलता है जो कि सोलर कनेक्टिविटी वाला इन्वर्टर होता है। वो वाला इन्वर्टर भी आपकी बैटरी को लाइफ को इनहेंस करता है, आपकी बैटरी की लाइफ को बढ़ा देता है। वो कैसे करता है आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि साइन वेव इन्वर्टर में जो चार्जिंग के लिए जो वेव जाता है बैटरी की तरफ, तो उसमें इम्प्योरिटी की मात्रा जो होती है कम हो जाती है रेस्पेक्ट टू स्क्वायर वेव इन्वर्टर के। स्क्वायर वेव इन्वर्टर में जो होता है उसमें ज्यादा मात्रा में इम्प्योरिटी होती है, उसमें कुछ अंश जो होता है जो कि आपको एसी करंट वाला भी अंश जो है उसमें सप्लाई होता है, लेकिन आपको साइन वेव इन्वर्टर में देखा जाता है कि उसमें बहुत लो मात्रा में ही इम्प्योरिटी जो है बैटरी की तरफ जा पाती है, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ जो है बरकरार रहती है। उससे जो है आपके बैटरी की लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी ज्यादा होने की वजह से आपकी बैटरी की लाइफ जो है कुछ ना कुछ उसमें अंतर आ जाता है। जो रेगुलर लाइफ होती है, जितना उसको चलना चाहिए उससे कम ही लाइफ में वो बैटरी खराब हो जाती है। सेकेंड चीज है, आप अगर इन्वर्टर बैटरी लगा चुके हैं या लगाए हैं तो ये जो है आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि आप बैटरी की हमेशा जो है डिस्टिल वाटर को मेंटेन रखें। हर 3 महीने या 4 महीने पे उसकी पानी के लेवल को चेक करें। उसमें पानी जो है डिस्टिल वाटर बिल्कुल लेवल में डालें, इतना डालें कि ऊपर से जो है आपका जो है कुछ मात्रा जो है कम रहे, 1.5 इंच 2 इंच के अराउंड जो है ऊपर से आप देखें तो थोड़ा नीचे ही रहे, पानी ओवरफ्लो न करें। पानी ओवर होने से क्या होता है कि आप जैसे कि बैटरी को जब सीलिंग किया जाता है तो ऊपर जो कंटेनर के ऊपर जो सीलिंग वाला जो प्लेट लगा होता है उसमें अगर कहीं से गैप रहता है तो 2 सेलों का जो एसिड होता है वो आपस में कनेक्ट हो जाता है। उस टाइम में भी आपकी बैटरी बैकअप देना कम कर देती है। तो ये चीज जो है, आप पानी का लेवल जो है हमेशा जो है 1.5 इंच 2 इंच जो है लेवल से कम ही रखें, मतलब ऊपर वाले सरफेस से कम ही रखें। नहीं तो आप बैटरी में ओवर पानी डालेंगे, आपको बैटरी का बैकअप मिलना बंद हो जाएगा, बैटरी डीप डिस्चार्ज में हो जाएगी। आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपको चार्जिंग कराना पड़ेगा और पानी कम भी कराना पड़ेगा। और 3 नंबर बात ये है कि आप जो है बैटरी का ऊपर वाला सरफेस जो है ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उसको क्लीन रखें, ड्राई रखें। होता क्या है कि आपकी बैटरी के ऊपर जब एसिड आ जाता है तो एसिड आने की वजह से उस पर जो है डस्ट पार्टिकल वहां पे जाते हैं, और डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं कि आपको दोनों पोल के जो नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल जो होते हैं वहां पे वो लाइटली कनेक्ट हो जाते हैं। वो मतलब वहां पे जो है चार्ज का रिसाव होने लगता है। उस चार्ज के रिसाव होने से क्या होता है, आपकी बैटरी का बैकअप तो घट ही जाता है, और वह हमेशा जो है एक दूसरे के पोलैरिटी के अपोजिट होने की वजह से वहां पे रिसाव बढ़ जाने की वजह से आपकी बैटरी की लाइफ भी घट जाती है। हमेशा आप कोशिश करें कि ऊपर वाला जो सरफेस है बैटरी के ऊपर, कंटेनर का जो सरफेस जो ढक्कन होता है उसको क्लीन रखने की कोशिश करें, उसको साफ करके रखें। ये चीज आपको हमेशा ध्यान देने वाली बात है कि आप उसके ऊपर के सरफेस को क्लीन रखें, साफ रखें, ड्राई रखने की कोशिश करें। और चौथी बात यह है कि दोस्तों, बहुत से लोग अपने इन्वर्टर का चार्जिंग जो है हाई लेवल पे करके रखते हैं। हाई मतलब कि जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज हो। तो होता क्या है कि आप तो बैटरी को चार्ज जल्दी करते हैं तो उससे होता क्या है कि बैटरी के अंदर ज्यादा मात्रा में करंट जाने लगता है, जिससे बैटरी के अंदर का केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है, उसमें इंटरनल हीटिंग जो है वो भी बढ़ जाती है। उसके वजह से भी आपका बैटरी जो है लाइफ कम करती है, कम परफॉर्म करती है। और अगर आप बैटरी का चार्जिंग मोड है उसको कम में रखें, एसटीडी में रखें या लो में रखें, तो आपकी बैटरी की लाइफ जो है अच्छी आएगी, इनहेंस कर जाएगी। जो नॉर्मल लाइफ होगी उससे थोड़ा बेटर ही आपको वो परफॉर्म करके देगी। तो आप जो है आपकी बैटरी के चार्जिंग मोड को कम से कम करके रखें। और एक चीज और बता देता हूं कि आप जब भी इन्वर्टर बैटरी लगा रहे हैं तो इन्वर्टर बैटरी पे ऑन एवरेज देखा जाए तो आप 400 वाट या 500 वाट सिंगल बैटरी इन्वर्टर लगा रहे हैं
तो आपको चाहिए क्या कि उस सिंगल बैटरी इन्वर्टर पे 400 वाट मैक्सिमम आप लोड चलाइए। उससे ज़्यादा लोड चलाने पे क्या होता है कि बैटरी से जो करंट का डिमांड हो जाता है इन्वर्टर के लिए, वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। उस टाइम में भी आपकी बैटरी के अंदर जो रिएक्शन होता है, बैटरी जो है रिवर्सिबल प्रोसेस में काम करता है, दोनों ही प्रोसेस में। जैसे कि आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो वही एक प्रोसेस हो गया, आप बैटरी से चार्ज ले भी रहे हैं तो वो भी एक प्रोसेस हो गया। तो दोनों प्रोसेस में होता क्या है कि ज़्यादा करंट डेवलप करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन को करता है, तो उस टाइम में भी आप बैटरी की लाइफ को क्षति पहुंचता है। तो आप कोशिश करें कि उसको भी आप नियंत्रित करें, कम से कम उस पर लोड डालें। मतलब कम से कम क्या, मतलब ऑन एवरेज आप 4-5 पंखे चला रहे हैं या 6 पंखे चला रहे हैं एक सिंगल बैटरी इन्वर्टर पे, तो आप उतना चला सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 400 वाट ऑन एवरेज लोड चलाइए। अगर किसी केस में आपको जरूरत पड़ रहा है कुछ हेवी लोड चलाने के लिए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेगुलर अगर आपके पास रह रहा है ज्यादा लोड, 500 से एबव लोड, 700 वाट 800 वाट लोड रह रहा है, तो वहां पे सिंगल बैटरी ना प्रीफर करके वहां पे डबल बैटरी इन्वर्टर का सेटअप डालिए। वो चीज आपके लिए बेहतर रहेगा और वो जो है बैटरी आपको बढ़िया परफॉर्म करके देगी। तो आज यही एक छोटी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।